पाकिस्तान में इस वक्त हवा बारूद से भरी है। सड़कों पर नारे हैं, संसद में साजिशें और फौज के गलियारों में नई ताजपोशी की तैयारी। जनरल आसिम मुनीर अब सिर्फ सेना प्रमुख नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के बिन ताज बादशाह बनने की राह पर हैं। लोकतंत्र की चादर ओढ़कर तानाशाही की तलवार चमकाई जा रही है। शहबाज शरीफ की सरकार 27वें संविधान संशोधन के जरिए जो खेल खेल रही है वो देश के इतिहास में सबसे बड़ा फौजी तख्ता पलट साबित हो सकता है। सवाल उठ चुका है, क्या पाकिस्तान में अब संविधान बचेगा या फिर आसिम मुनीर का राज चलेगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रही हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। पाकिस्तान में इस वक्त हालात किसी बारूद के ढेर से कम नहीं है। राजधानी इस्लामाबाद से लेकर लाहौर और कराची तक सड़कों पर उबलता गुस्सा है। जनरल आसिम मुनीर के लिए सरकार ने जो नई संवैधानिक गद्दी तैयार की है उसने पूरे मुल्क में आग को झोंक दिया है। कहने को तो इसे 27वां संविधान संशोधन कहा जा रहा है, लेकिन असल में ये पाकिस्तान के लोकतंत्र की मौत का ऐलान है, क्योंकि इस संशोधन से एक फौजी अफसर को आजीवन राजा बना दिया जाएगा और इस राजा का नाम है जनरल आसिम मुनीर। बिल्कुल, और अब पाकिस्तान में कोई सेना प्रमुख नहीं होगा, अब होगा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ। ये नया पद जनरल मुनीर को देश की तीनों सेनाओं का संवैधानिक मालिक बना देगा। मतलब अब वर्दी में बैठा सिर्फ एक आदमी ये तय करेगा कि देश कैसे चलेगा, न्याय होगा या फिर नहीं, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी क्या बोलेंगे। जनरल मुनीर के पास अब ऐसी शक्तियां होंगी जिन पर सवाल उठाना भी अपराध बन जाएगा। ये कदम सिर्फ पाकिस्तान की संसद पर नहीं बल्कि उसके संविधान पर भी सीधा हमला है। शहबाज शरीफ की सरकार इस बिल को आगे बढ़ाकर शायद ये भूल गई है कि जनता अब अंधी नहीं रही। वो जानती है कि ये बिल दरअसल लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही को संस्थागत रूप देने की कोशिश है। और नतीजा देखिए, रविवार को पाकिस्तान की सड़कों पर जन समुद्र उमड़ पड़ा। लोगों के हाथों में तख्तियां थीं जिन पर लिखा था तानाशाही मुर्दाबाद, डेमोक्रेसी जिंदाबाद। कराची, पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद, हर शहर में नारों की गूंज सुनाई दी। लोग कह रहे हैं ये आसिम मुनीर नहीं बल्कि जिया उल हक की आत्मा का पुनर्जन्म है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। वही सेना, वही लालच, वही तख्ता पलट, और इस बार तो जनरल मुनीर ने बंदूक की जगह संविधान को हथियार बना लिया है। सही कहा, वही 27वें संशोधन के तहत मुनीर को न सिर्फ आजीवन पद मिलेगा बल्कि आजीवन सुरक्षा कवच भी मिलेगा। मतलब अगर वो देश के कानून तोड़े, मानवाधिकार रौंदे या भ्रष्टाचार करे, तब भी कोई उन्हें छू नहीं सकेगा। उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होगा, कोई अदालत उन्हें बुला नहीं सकेगी, और जो अदालत उन्हें रोक सकती है उसकी ताकत भी अब छीन ली गई है, क्योंकि इसी संशोधन में एक नया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्तिशाली होगा लेकिन सेना के इशारे पर नाचेगा। यानी अब न्यायपालिका भी फौजी ठेके में चली गई है। बिल्कुल, ये सब कुछ पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा। आपको बता दें कि कभी जिया उल हक ने भी 8वें संशोधन से राष्ट्रपति को सुप्रीम पावर दी थी और वही पाकिस्तान की बर्बादी की जड़ बनी। आज वही कहानी जनरल आसिम मुनीर दोहरा रहे हैं, बस वर्दी पर झंडा नया है और तरीका कानूनी। सीनियर विशेषज्ञ हबीब अकबर ने कहा, ये पाकिस्तान का दूसरा 8वां संशोधन है और इसका अंजाम भी वही होगा, यानी बर्बादी। वो बर्बादी जिसमें लोकतंत्र घुटता है और तानाशाह फूलता है, जिसमें जनता की आवाज कुचली जाती है और सत्ता सिर्फ एक व्यक्ति के इशारों पर झुक जाती है। लेकिन इस बार ये मामला थोड़ा अलग है। इस बार पाकिस्तान की जनता अब डरने वाली नहीं लगती। विपक्षी गठबंधन तहरीक-ए-तहफ्फुज़-ए-आइन-ए-पाकिस्तान ने खुला मोर्चा खोल दिया है। इस गठबंधन में पीटीआई, मजलिस वहदत-ए-मुस्लिमीन, पीकेएमपी, बीएनपी, मंगेल और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जैसे दल शामिल हैं।
पीकेएमपी प्रमुख महमूद खान अचकजई ने कहा, हमारे नारे हैं डेमोक्रेसी जिंदाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद। और हमारी तीसरी मांग है सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई। अब जनता सिर्फ विरोध नहीं कर रही, वो जवाब भी मांग रही है। जनता जानना चाहती है कि क्या पाकिस्तान की संसद अब वर्दी के आगे झुकेगी या संविधान के साथ खड़ी होगी। और यही सवाल आज पूरे पाकिस्तान को चीर रहा है, क्योंकि जिस देश में हर 10 साल बाद कोई नया जर्नल लोकतंत्र को रिसेंट कहता है, वहां जनता अब थक चुकी है। जनरल मुनीर का ये कदम शायद उनकी खुद की गद्दी तो मजबूत कर देगा, लेकिन पाकिस्तान की नींव को हमेशा के लिए खोखला कर देगा। ये वही देश है जो कभी भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने की कोशिश करता था और आज खुद संविधान के शब्दों को मिटा रहा है। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सेना के अंदर भी मतभेद शुरू हो गए हैं। कुछ वरिष्ठ अधिकारी मानते हैं कि मुनीर अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। कईयों को डर है कि इस संशोधन के बाद पाकिस्तान पूरी तरह सैन्य राज्य बन जाएगा। उधर शहबाज शरीफ की सरकार खुद असमंजस में है, क्योंकि अगर जनता की ये बगावत इस्लामाबाद तक पहुंच गई तो अगला तख्ता पलट शायद जनरल नहीं बल्कि जनता करेगी। और इतिहास यही कहता है, जब जनता सड़क पर उतरती है तो कोई भी तानाशाह ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। अब ये बिल संसद से 2/3 बहुमत से पास होना बाकी है, लेकिन माहौल ऐसा है कि वोटिंग से पहले ही पाकिस्तान की सियासत उबल रही है। इस्लामाबाद अब सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि साजिशों का दरबार बन चुका है। हर गलियारे में फुसफुसाहट है, हर बैठक में डर। कौन किसके साथ है, किसे कब हटा दिया जाएगा, किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात तय है, पाकिस्तान एक बार फिर उसी पुराने गड्ढे में गिरने जा रहा है, जहां से वो बार बार निकलने की कोशिश करता है और फिर फौज के बूटों तले दब जाता है। जनरल आसिम मुनीर का ये संवैधानिक तख्ता पलट देश के लोकतंत्र को पूरी तरह निगल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान एक बार फिर वही होगा जो वो हमेशा से रहा है, एक फेल्ड स्टेट, जहां लोकतंत्र सिर्फ किताबों में और आजादी सिर्फ पोस्टर्स में बची होती है। बिल्कुल। अब सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान में कौन राज करेगा, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान कभी खुद पर राज करना सीखेगा। क्योंकि जब संविधान को फौज की बंदूक से लिखा जाता है तो लोकतंत्र नहीं, तानाशाही जन्म लेती है। और पाकिस्तान इस वक्त उसी तानाशाही के दरवाजे पर खड़ा है। सच यही है, जहां बंदूकें कानून बनाती हैं, वहां जनता सिर्फ शिकार बनती है। और पाकिस्तान अब उसी शिकारी के पंजों में है, जिसका नाम है जनरल आसिम मुनीर। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।